औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुफ़ारे मक्का बिगड़ कर चले गए थे। उन्होंने जाते ही तमाम लोगों को जो उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह पर तैयार नहीं हैं। हमने अबू तालिब के सामने हुज्जत पूरी कर ली है। अबू तालिब से कह आए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें गौर करने के लिए कल तक की मोहलत दे आए हैं। अगर उन्होंने अपने भतीजे को समझा दिया और वो हमारे माबूदों की मुखालिफत से बाज आ गया तो ठीक है, वरना फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों पर, दूसरे साथ देने वालों पर इतनी सख्तियाँ करो कि उनके लिए जीना दुश्वार हो जाए। ऐलान कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में ना घुसने पाए। अपने जवानों से कह दो कि जिस जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं, बाजार हो या सड़क या गली कूचा, हर जगह उनके पीछे जाएं। उन्हें किसी से बात ना करने दें, शोर मचाएं, मुसलमान और इस्लाम को बुरा कहें, मुसलमानों के खुदा को बुरा कहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें। लड़कों को इस पर उभारें कि वो हर मुसलमान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों की हिमायत करने वालों पर धूल फेंकें, ईंटें मारें, पत्थर बरसाएं और उन्हें इतना तंग करें कि वो नए मजहब को छोड़ दें और हमारे माबूदों की पूजने लगें। तमाम लोगों ने इस बात को पसंद किया और इकरार किया कि वो ऐसा ही करेंगे। कुछ देर बाद ये मजलिस बर्खास्त हो गई। लोग उठ कर अपने घरों की ओर चले गए। दूसरा दिन आया लेकिन अबू तालिब का कोई जवाब न आया। ये बात समझ ली गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज ना आएंगे, ना अबू तालिब उनका साथ छोड़ेंगे। फिर क्या था, गुंडों, बदमाशों और आवारा जवानों की कई टोलियां बन गई कि वो शहर के एक एक हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म ढाने का काम शुरू कर दिए। गुंडे और बदमाशों के जरिए मुसलमानों को सताया जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में दाखिल की पाबंदी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हरम में सूरा रहमान की तिलावत और कुफ़ारों का बिगड़ना। हफ्सा की हिजरत। गुंडे और बदमाशों के जरिए मुसलमानों को सताया जाना। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार गए। गुंडे ताक में थे ही उनके पीछे लग गए। लड़के भी साथ हो लिए, तालियां बजाने, खाक उड़ाने और पत्थर मारने लगे। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान थे, आपको गुस्सा आ गया, आपने लड़कों को डांट डपट दिया। फिर क्या था, जो मवाद पक रहा था वो फूट कर निकला और आवारा बदमाश लोगों का जमघट आ लगा। सबने हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहना और गालियां देनी शुरू कर दी। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामले की नज़ाकत समझ गए और चुपचाप वापस चले आए। उस दिन तो नहीं, हाँ दूसरे दिन मुसलमान खरीद व फरोख्त के लिए अपने घरों से बाहर निकले तो बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू किया। उन्हें गालियां दी, उन पर खाक फेंके, उनको पत्थर मारा और उनके कपड़ों को खींच कर फाड़ दिया। मुसलमानों को बुरा भी महसूस हुआ, लेकिन वो कमज़ोर थे, जानते थे कि अगर जरा भी बोले तो मार खाएंगे, कत्ल कर डाले जाएंगे। मजबूरन सब्र किया और अपने अपने घरों को लौट आए। फिर ये सिलसिला गालियाँ देने, मारपीट करने का हद तक ना रहा, बल्कि बड़े बड़े पत्थर रास्ते से उठाकर इन बदमाशों ने घरों में फेंकना शुरू किया। गंदगियाँ डालने लगे। मुसलमान सख्त परेशान हुए, उनका घरों से निकलना बंद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में दाखिल की पाबंदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाजें पढ़ा करते थे। आप मकान से निकलकर हरम शरीफ की तरफ चले। आवारा लड़कों और बदमाशों ने आपको देख लिया, ढूंढ के आपके पीछे चले। लड़कों की तो हिम्मत ना हुई कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर सकें। हाँ, हरम शरीफ के दरवाजे पर कुरैश सरदारों को खड़ा पाया। जब दरवाजे में दाखिल होने लगे तो अबू सुफियान ने रोक दिया।
अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज से हरम शरीफ तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया है। तुम इस काबिल नहीं कि हमारे माबूदों की ज़ियारत करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तू दिन ब दिन गुमराही और शिर्क में पक्का होते जा रहा है। मैं खाना काबा में तुम्हारे झूठे माबूदों की ज़ियारत करने नहीं जाता, बल्कि इसलिए जाता हूँ कि वो मकाम महमूद है, हमारे और तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बनाया हुआ मकान है, खानाए खुदा है। खुदा की नमाज पढ़ने जाता हूँ। किसी को भी ये हक नहीं कि वो किसी को काबा में दाखिल होने से रोके। अबू जहल हंसा और बोला, ये तमाम कुरैश के सरदारों की राय है कि मुसलमानों को खाना काबा में दाखिल ना होने दिया जाए। हरम शरीफ का दरवाज़ा हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों पर बंद कर दिया गया है। अब कोई मुसलमान दाखिल ना हो सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मुझे खाना काबा में दाखिल ना होने दोगे? अबू जहल ने गुस्से में कहा, हरगिज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोले, अगर मैं तुम्हारे रोकने से ना रुकूं? अबू सुफियान भी उन सरदारों में मौजूद था। तलवार को मैयान से खींचकर बोला, माबूदों की कसम, ये तुम्हारे टुकड़े कर डालेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम तलवार चलाओ, खुदा मेरी मदद करेगा। अबू जहल डरा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर हरम में दाखिल हो जाएंगे। उसने उस मजमे की तरफ देखा जो सामने खड़ा था और कुछ इशारा किया। फौरन बदमाश बढ़कर आए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना और पीछे धकेलना शुरू किया। मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीछे लौटना पड़ा। उस दिन हरम का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। अब कुफारे मक्का ने तमाम मुसलमानों पर इतना जुल्म करना शुरू कर दिया कि उनका अपने घरों से बाहर निकलना, कारोबार करना, ज़िंदगी की ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदना बेचना मुश्किल हो गया। जब खाने वगैरह का सामान ही ना आता, खाना कहाँ से मिलता? लोग भूखे रहने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे बड़ी चिंता हुई, इसलिए आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। इधर जोशीले मुसलमान कुफार का मुकाबला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लड़ाई की इजाज़त बेगर खुदा के हुक्म के नहीं दे सकता। सब्र और शुक्र करके शक्तियाँ बर्दाश्त करो। अभी खुदा तो हमारी आजमाइश कर रहा है, हमको इस आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए। लोग खामोश हो गए।